तो जी गाइस, वेलकम दिस वीडियो। आज के अपने इस वीडियो में देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, क्योंकि आपकी त्रैमासिक परीक्षा है एमपी बोर्ड में, वो काफ़ी पास में आ चुकी हैं, क्योंकि आपकी 12 सितंबर से आपके पेपर हैं और आज आपकी 21 सितंबर हो चुकी है। तो मैं आपके लिए एक एक करके सारे सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा, जिससे आप लोग अच्छी तैयारी करें ताकि आप एग्जाम में टॉप कर सकें। ठीक है, तो त्रैमासिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न तो लेकर आ चुके हैं 2023-24 के लिए। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा भौतिक शास्त्र का और 2 अंक के आपके प्रश्न हो जाएंगे दोस्तों। सबसे पहले आपका क्वेश्चन, मैंने जो क्वेश्चन निकाले हैं ये जितना भी सिलेबस आपका आना है त्रैमासिक परीक्षा में, उसी के आधार पर मैंने ये क्वेश्चन निकाले हुए हैं। तो इन प्रश्नों को आपको अच्छी से तैयार कर लेना है। आपका पहला प्रश्न है, आवेश संरक्षण का नियम लिखिए। आवेश संरक्षण का नियम आपको लिख देना। फिर दूसरे में आपका प्रश्न पूछा गया विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोण लिखना है आपको। किसके विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोण लिखने हैं, ठीक है। फिर तीसरा, विद्युत फ्लक्स क्या है या किसे कहते हैं, ठीक है। विद्युत फ्लक्स क्या है या किसे कहते हैं। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन 4, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। विद्युत, इनके आंसर अगर आपको चाहिए तो आप लोग मेरे को कमेंट कर देना कि आपको सर मेरे को इसका आंसर प्रोवाइड कर दीजिए। तो मैं इसके आंसर आपको जरूर से प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि मैं इसके आंसर्स भी जल्दी लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। फिर पाँचवें प्रश्न में आपका है, या फिर इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूँगा, या पढ़िए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, या फिर मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर देने के साथ मेरे को इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिएगा। मैं उसकी आंसर सहित पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। एक कूलम आप इसको परिभाषित कीजिए, ओके। फिर आपका आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। फिर सातवां, पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है, ओके। फिर इसके बाद, किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं। किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं। फिर विद्युत विभव क्या है, या विद्युत विभव की परिभाषित, विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए, आपसे प्रश्न क्रमांक 9 में पूछा गया है, ठीक है। तो मैं आपको 5 मिनट की वीडियो में सारे क्वेश्चन बताऊंगा, जितने भी आने ये 2 अंक ही हैं। मैं ये पक्का नहीं कर रहा हूँ कि ये 2 अंक या 2 नंबर में ही आएंगे, इसका कोई फिक्स नहीं है कि 2 नंबर में आ जाए, पर 2 से कम में आएंगे नहीं, क्योंकि ठीक है 2 या 3 नंबर में भी आ सकते हैं, या फिर 4 नंबर में भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 2, 3, 4 नंबर में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर आपका 10वां, विद्युत संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। विद्युत संबंधी कूलाम का आपका नियम लिख देना है। फिर आपका बी स्टोन सेतु क्या है, इसका सिद्धांत लिखिए। बी स्टोन सेतु क्या है, इसका नियम लिखिए, इसका सिद्धांत लिखिए, ओके। फिर इसका आता है ओम का नियम लिखिए, ठीक है। ओम का नियम लिखिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर आपका विद्युत शक्ति क्या है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रा लिखना है आपको। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, विद्युत धारा से आप विद्युत धारा से क्या तात्पर्य समझाइए और ऐसा ही मात्रक लिखिए, ओके। इसके बाद, गतिशीलता से क्या तात्पर्य है। 15 प्रश्न है आपको, मैंने इनको तैयार अच्छे से कर लेना है, ठीक है। 15 प्रश्न आपके हो चुके। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आपका विद्युत शेल किसे कहते हैं। विद्युत शेल किसे कहते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए, ओके। इसके बाद एम्पियर का परिपथीय, और 2 मिनट, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, ओके। इसके बाद आता है आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। आपको इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना दोस्तों, ओके। इसके बाद आता है आपका अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर लिखना है। अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर लिखिए। वायु सेवर्ट का नियम लिखिए, ओके। वायु सेवर्ट का आपका नियम लिखना है। फिर इसके बाद आता है चुंबक संबंधी गॉस का नियम लिखिए। चुंबक संबंधी गॉस का नियम लिखिए। इसके बाद षष्ठ किसे कहते हैं। षष्ठ के मान हेतु आवश्यक व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके बाद आता है अनुचुंबकीय और वृत्त चुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थों के 2 उदाहरण लिखिए, ठीक है। या फिर दीजिए, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है। चुंबकत्व के अंतर्गत कूलाम के व्युत्क्रम का नियम लिखिए। कूलाम के व्युत्क्रम का आपका इसमें नियम पूछा गया आपसे। इसके बाद आता है आपका आगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, ओके। इसके बाद आता है आपका आगे प्रश्न, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लिख देना है, ओके। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आपको पूछा जा सकता है, आपको लिखना है। फिर इसके बाद आता है स्वप्रेरणा और अन्योन्य प्रेरणा किसे कहते हैं, इन दोनों के बीच अंतर बताइए। देखो ये गलती से मिसप्रिंट हो गया होगा, टाइपिंग करने में गलती हो जाती है। विद्युत चुंबकीय संबंधी नियम लिखिए, ठीक है। विद्युत चुंबकीय संबंधी नियम लिखना है। आपके 30 प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा, डिस्क धारा में अंतर तो आपको पढ़ के ही जाना है, क्योंकि अंतर पढ़ने से होता क्या है। देखो अंतर, अगर प्रत्यावर्ती धारा पूछेगा तो आपको अंतर रहेंगे, तो आप बना के लिख सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा इसे कहते हैं। और डिस्क धारा भी पूछा जा सकता है, आप लोग बना के लिख सकते हैं ना, इस प्रकार से अंतर जरूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर ये आपका प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता दोस्तों, ओके। तो आपके प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना दोस्तों, ओके। इसके बाद आता है आपका गुणांक, गुणता गुणांक क्यू क्या है।
इसके लिए सूत्र लिखिए, ठीक है। तो मैंने आपके लिए 33 क्वेश्चन बताया, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इनमें से ज़्यादा नहीं तो 15-20 प्रश्न तो आपके इसमें से आ ही सकता है। 15-20 तो नहीं मैं बोल सकता हूँ, पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पर मैं नहीं कन्फर्म कर रहा है कि इससे आएगा ही आएगा, पर इससे मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं, इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। देखो मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया है, तो अच्छे से तैयार कर लेना इनको। और देखो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर से शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ठीक है, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन और इसका पार्ट 2 भी लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको 3 अंक के, 4 अंक की और 5 अंक की प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन देखने में आसानी हो जाए, ठीक है। इस प्रकार से